मुख्यमंत्री ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, भूपेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। आजाद मंच ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, फ्लाईओवर निर्माण को रोकने की गई मांग। बिलासपुर में वकील ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, डॉक्टर ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बिजली कर्मचारियों पर किया गया हमला, बिजली कर्मचारियों ने अनशन करने की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते हुए प्रदेश में अपनी खोई हुई सत्ता वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में पड़ोसी राज्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में धुआंधार तरीके से क्षेत्रों में दौरा चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश सरकार की नाकामी और वादाखिलाफी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान भूपेश सरकार पर उन्होंने कर निशाना साधा। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी का प्रदेश चुनाव समिति सभी कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजता है और केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय लेता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के लिए काम करता है। तो किसी को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और अपने आदरणीय मोदी जी के जो 9 साल के जो गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जनता की सेवा करने के लिए है। नहीं, जिस तरह आपने कहा कि फीडबैक में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री जी उतरे हुए चुनाव। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने विशाल बदलाव यात्रा निकालकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक की अगुवाई में पार्टी के इस आयोजन में भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और बदलाव यात्रा को लेकर पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव और बिलासपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने कहा कि पार्टी को सभी वर्गों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ का भी विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की बदलाव यात्रा रैली तक सीमित नहीं रहने वाली है, इसे मतदान में बदलकर पूरी व्यवस्था को बदला जाएगा। बिलासपुर में सरकार के द्वारा 70 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाने की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें कि आजाद मंच के संयोजक विक्रांत तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस क्लब में फ्लाईओवर निर्माण को रोकने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इनका कहना है कि इस प्रकार की योजना लाकर सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने की साजिश रच रही है, जो कि एक निंदनीय कार्य है। उनकी संस्था इस फ्लाईओवर को बनने से रोक लगाने के लिए चौक चौराहों में नुक्कड़ प्रदर्शन कर सरकार की इस नीति को विफल करेगी। बिलासपुर के एक और घाव को जो कुरेदने की बात हुई है, उसके विरोध में यहाँ उपस्थित हुआ है। लिंक रोड से लेकर अंबेडकर चौक तक कल हमने पढ़ा कि सरकार एक 70 करोड़ का फ्लाईओवर बिलासपुर को दे रही है। जब भी विकास की बात होती है तो एक झुंझुना हवाई झुंझुना फ्लाईओवर के नाम पर बिलासपुर को पकड़ा दिया जाता है। आज आज़ाद मंच उसके विरोध में यहाँ पर उपस्थित हुआ है और हमारा एक विषय यहाँ पर ये आ रहा है कि जो लोग अंबेडकर चौक से चढ़ेंगे और तारबहार में उतरेंगे, वो सिर्फ रेलवे स्टेशन जा रहे हो और बाकी बिलासपुर की 50% आबादी जो लगातार सत्यम चौक जाती है, अग्रसेन चौक जाती है, जो कपड़ा मार्केट जाती है, वो सब लोग उस फ्लाईओवर के नीचे से निकलने के लिए मजबूर होगी। पिछले 5 साल, अगले 5 साल जब तक ये योजना लागू बनेगी, जब तक होगी, पूरा बिलासपुर इससे प्रभावित रहेगा और उसके बाद वहाँ की पूरी जनता इससे प्रभावित रहेगी। दूसरा विषय इसमें यह आता है कि पहले ये कहा गया था कि इमलीपारा की जो रोड बनाई गई है वो वैकल्पिक व्यवस्था होगी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन हमने देखा कि पिछले 5-7 साल में ऐसी कोई भी प्राथमिकता उस रोड को नहीं दी गई। दूसरे बार ये कहा गया कि तालापारा की रोड भारती नगर तक बनाई जाएगी, उस तरफ का ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए, उस रोड को भी प्राथमिकता से नहीं उठाया गया। फिर 70 करोड़ रुपए इस फ्लाईओवर की योजना पर लगाकर लाना, ये बताता है कि सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण सरकार बिलासपुर को फिर एक घाव देने जा रही है। बिलासपुर की 2 ऐसी जो जीवन रेखाएं हैं, गांधी चौक से नेहरू चौक और एक आपका लिंक रोड,
इसमें एक को मानचित्र से हटाने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से एक कार्य किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जल्द ही आज़ाद मंच इन प्रभावित एरिया में नुक्कड़ सभा करने के लिए। बिलासपुर में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बस में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर सहित मेडिकल स्टाफ के साथ ड्यूटी के दौरान एक वकील और उनकी पत्नी ने मिलकर बुरी तरह से मारपीट की। वहीं उक्त घटना की जानकारी डॉक्टर अंशु भौमिक ने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को दी और उन्होंने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उधर वकील ने भी अपने साथ डॉक्टर के द्वारा मारपीट की शिकायत दर्ज की। अब देखना होगा कि इस मामले पर सिविल लाइन पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। हमें न्याय मिला ही नहीं, उनको जो धारा लगना था वो लगा ही नहीं है। भाई गवर्नमेंट कर्मचारी पे हाथ उठा रहे हैं, बिना वजह मारपीट कर रहे हैं। उन्हें तो जेल में होना चाहिए, वो खुले हम घूम रहे हैं। ऐसा कौन सा न्याय होता है? हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, हमको ऐसा करेंगे थोड़ी बनेगा। क्या हम उनके कॉलोनी में गए हैं, कैंप लगाए हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, पब्लिक को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ हमें खींच के पटक के मारा जा रहा है डंडे से, लाठी से। अगर आज बच गए तो बच गए, अगर नहीं बचते वहाँ पे तो कौन इसका रिस्क लेता? अगर यही कांड कहीं रोड में होता, किसी और आम जनता के साथ होता ना, तो वो आदमी गिरफ्तार अभी जेल के अंदर होता। लेकिन वो कल की जो घटना घटित हुई है, हमारे डॉक्टर टीम थी जो हर एक मोहल्ले में और गंदी बस्तियों में जाके स्लम एरिया में उनका इलाज करते, उनको दवा देते, उनका पूरा परीक्षण किया जाता है। उस दौरान ये जॉय रेसिडेंसी में जो हमारी टीम गई हुई थी, नगर पालिक निगम की स्वास्थ्य वाली टीम, उसके साथ एक वकील हैं रजनीश सिंह बघेल, वो गाड़ी के रखने और नहीं रखने और उसी में बहस होने के बाद उन्होंने लाठी से आके उनको मारा, जिससे उनको चोट भी लगी है। और उसके बाद शायद उनकी पत्नी भी आई है और वो कुछ मतलब असंसदीय बातों का चयन करते हुए जो बात कर रही थी, तो उसके संबंध में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया था। सिविल लाइन थाने में कल एक वकील और डॉक्टर्स की टीम के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बाद वकील पक्ष भी पहुंचा था कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, तो उसमें भी एफआईआर हुआ है। और डॉक्टर्स पे असॉल्ट करने वाले की शिकायत पे भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। आज दोनों पक्ष से प्रतिनिधिमंडल आया था, जो ये मांग कर रहे थे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, जिसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें घटना में तथ्य पाए जाएंगे उसी के आधार पे एफआईआर में कार्रवाई की जाएगी। ये भी उनका मांग थी कि कुछ लोगों के नाम एक्स्ट्रा जुड़े हैं, जिसकी भी जांच हम लोग करेंगे और रेलेवेंट सेक्शन में। खबर जगदलपुर से है, जहां नगर नार क्षेत्र के खमार गांव के विद्युत कर्मी बिजली का बकाया पैसा लेने गए थे, जिस पर मोरकेल गांव के रहने वाले एक युवक ने बिजली कर्मी से मारपीट करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस अधीक्षक से की गई। वहीं पुलिस कर्मियों ने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो बिजली बाधित कर अनशन किया जाएगा। वर्तमान में ये घटना हुआ है कि मेरे स्टाफ गए हुए थे रीचेकिंग के लिए। पहले लोग 30 तारीख को लाइन काट करके आए थे सुभाषन का, और उसके बाद 3 तारीख को रीचेक जब करने गए थे तो उस दौरान इन लोग को पाया कि उसमें लाइन जुड़ा हुआ उनके घर का, तो उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान वो कंज्यूमर उनसे बहस करने लग गया, तो बहस के साथ साथ उन लोग गाली गलौज करने लग गए, चप्पल उठा करके मारने का कोशिश किए। तो इसका घटना ये लोग मुझे बताया फ़ोन के माध्यम से, तो मैंने उनको कहा कि नगरनार थाना में जा करके रिपोर्ट दर्ज कराओ। उसके बाद इन्होंने जाकर के वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन भी जमा कर दिया, रिसीव मिल चुका है हमको, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके नाम से मैं दोबारा थाना प्रभारी नगरनार को एक चिट्ठी लिखा हूँ, जिसका प्रतिलिपि यहाँ अधिक लाइन काटने गए थे हम लोग मार्केल में, केंदुगुड़ा पारा में। तो एक उपभोक्ता का था, शुभाराम पिता उड़कुड़ा, उनका बकाया राशि था 7,000 रुपये। इस मामले में हम लोग लाइन काटने गए थे, तो लाइन काट रहे थे, तो इसी बीच में उन्होंने मेरा लाइन क्यों काट रहा है ऐसा करके हमको धमकी देकर और हमारे ऊपर चप्पल से हमला करने की कोशिश कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे सर। इसकी जानकारी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी जई सर को दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नगरनार थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। तो लिखित में दे दिए? लिखित में दे दिए हैं सर। कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई नहीं हुआ है सर अभी तक। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इस पर? मैं उनको सजा दिलाना चाहता हूँ सर, पुलिस कार्रवाई हो, क्योंकि मैं भविष्य में इस तरह का कोई घटना ना घटे। उनकी पहले भी कई घटना हो चुका है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुआ, तो ऐसी हालत में हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे।
तो हमारा पास एक ही रास्ता बचा है, हम अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारा हक में हम लड़ेंगे। आपके अधिकारी को क्या करेंगे? जगदलपुर से एक खबर सामने आई है, जहां शहर से सटे ग्राम पंचायत सरगीपाल का जिला प्रशासन द्वारा 25 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ट्रांसपोर्ट नगर न बनने इस संबंध में अपर कलेक्टर अगर राम राणा को एक ज्ञापन सौंपा। गांव में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हम बहुत रोकना चाहते हैं। अपने गांव में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कब्जा किए हुए हैं। 5 एकड़ का नाम लिए और उसमें से अभी 25 एकड़ बताए। 25 एकड़ के बाद अभी 50 एकड़ में पूरा घेराव करने जा रहे हैं। कौन करने जा रहा है? ये ट्रांसपोर्ट नगर वाले करने जा रहे हैं और किए हैं। जेसीबी ले जाके पूरा मैदान को साफ कर रहे हैं। हम गांव वासी सब मिल के एकता होके वहाँ पे जाकर मना रहे हैं, तो मना नहीं पा रहे हैं। हम लोग आगे भी चल के आ रहे हैं तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमारा कार्रवाई कहीं सुनने में नहीं आ रहा होगा, तो हम बहुत एकदम परेशान में हैं गांव वाले। हमको वहीं पे 50 एकड़ जगह है, उसमें से हमको क्या है, जंगल है, हमको दातून लकड़ी पत्ता मिलता है और फालतू जानवर है, गाय बैल वहाँ पे चरने जाते हैं। हमारे गांव में ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में किसी को जानकारी नहीं है और ग्राम सभा पारित की हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। हम लोगों को जब पेपर के माध्यम से पता चला कि 12 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर हम लोग बनाएंगे, तो गांव में पता चला, तो अपन सरपंच के विरोध में गए कि सरपंच को पूछने गए कि आपने कैसा ऐसा कर रहा है। तो सरपंच बोला कि मैं गांव वाले सबको बताया हूं। तो गांव वाले से हम पूछे कि गांव वाले ने हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए गांव वाले ने मैं आवाज़ उठाया है। ट्रांसपोर्ट नगर की हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं गांव के लिए वो जमीन के लिए बारे में बताने चाहती हूँ। सरपंच ने बुलाने से और ग्राम सभा बैठाने बुलाते, फिर कुछ बताने से हमको कुछ नहीं करूँगा जाओ बोलती है, और हम देना नहीं चाहते, वो तो दे दिए, जाओ क्या करेगी करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। और सचिव भी बोलता है मैं सरगीपाल को किसी को नहीं बचाऊँगा, सबको डुबा कर रखूँगा बोला। और सचिव को बनाए तो हमारा गांव का समस्या हल करने के लिए बताए। वो ग्राम सभा कर बोलने से मैं नहीं करूँगा, किसी को नहीं करूँगा, ग्राम सभा को जो करना है जाओ करो, कितना दूर जाएगी जाओ बोलती है। हमारा गांव का दुख नहीं सुनता है, सुख नहीं सुनता है। ग्राम सभा बैठाने से बुलाने से भी। छत्तीसगढ़ के एमसीवी जिले के अंतर्गत आने वाली काली हीरे की नगरी चिरमिरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक खुद को एक बुजुर्ग महिला का बेटा बताकर नौकरी कर रहा है। जिसका पता चलते ही महिला ने शिकायत की, जिसके बाद भी महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये प्रकरण हमारे पास आया था, कंप्लेंट आया है। वो कंप्लेंट को हमने पढ़ा है और उसके आधार पर आवेदिका का कथन लिया गया है। उसके कथनों के आधार पर एसीसीएल का मामला है और एसीसीएल प्रबंधन को हमने इसमें वास्तविक स्थिति क्या है जांच करके अवगत कराने के संबंध में हमने पत्राचार करके भेज दिए हैं। अभी एसीसीएल का हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है, जैसे आती है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।